everyone, welcome to the Grow More Academy. Let's discuss 11-1. Kim watch always show a correct time show कर रही है, right? And including AM or PM. Is it clear? Jim watch identical to the Kim. Watch all aspects except the pace. जो जिम की वॉच है वो सब चीजों में किम की वॉच जैसी है, बट एक चीज है जो अलग है, वो है पेस. पेस मतलब जो रन करने का है, राइट? वो क्या है? लिटिल बिट स्लो है. 12 नून जनवरी 1 जिम वॉच सेट एट ए करेक्ट टाइम. जिम की जो वॉच है वो करेक्ट टाइम पे शो हो रही है. और एक घंटे बाद वी गाइज नोटिस कि जहां किम की वॉच में 1 PM है, इसकी वॉच में 12:57 है. एट 12 नून एट द नेक्स्ट June 1, जनवरी से June 1 तक है. तुम्हें बताने हैं कि ऐसे कितने इंसिडेंट होंगे, इंक्लूडिंग कौन से? ये जो 2 नून है जिस पे तुमने टाइम सेट किया है, उसमें कितने ऐसे इंसिडेंट होंगे, ठीक है? इंक्लूडिंग टाइम AM और PM. AM और PM के टाइम को सेम माना जाएगा, राइट? अब चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करनी पड़ेगी. अगर मैं तुम्हें सबसे पहले बोलूं किम फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला फॉर एग्जाम्पल जे, 1 जैन की बात कर लेते हैं. 1 जैन की बात कर लेता हूं. 1 जैन के अंदर अगर मैं किम के वॉच के अंदर स्टार्टिंग में टाइम सेम सेट कर लेता हूं, ये हो रहा है 12 PM, और जिम की वॉच में भी मैंने 12 PM सेट कर दिया. ठीक है भैया? अब पिक्चर में क्या ट्विस्ट आया कि जब यहां पे 1 PM सेट हो रहा था, 1 PM टाइम शो हो रहा था किम की वॉच में, यहां पे क्या शो हो रहा है? यहां हो रहा है 12:57 PM. इज इट क्लियर? इसके बाद की पिक्चर देखोगे तो 1 जून की आएगी. होप सो बात समझ पा रहे हो? 1 जून की के अंदर जो टाइम है इन लोगों ने रीसेट कर लिया दोबारा. इसकी वॉच में भी सेम एज इट इज 12 PM है. अब पिक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ये इंसिडेंट कितनी बार हुआ वो बताने की कोशिश करते हैं. अगर तुम लोग नोटिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां जो 12:57 है, कितने मिनट का गैप आया बच्चों? यस, 3 मिनट ये स्लो हो गई. कितने टाइम में? 1 आवर में. इज इट क्लियर? जैसे तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे आवर है और यहाँ पे मिनट है, तो कैलकुलेशन सर सेम सी होनी चाहिए. तो कैलकुलेशन सेम करने के लिए इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते. तो 3/60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. यस एवरीवन, तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो गया. आई थिंक बात समझ में आ रही है. यस एवरीवन, अगर 3/60 आवर 1 आवर में कम है, तो 1 आवर के अंदर कितना गैप होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे 1/3, 60 जस्ट ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 60. क्योंकि एक दिन में 24 आवर है, तो वी गाइस कैलकुलेट ऑन 24 आवर. तो लेट्स डिस्कस ऑन 24 आवर. तो 24 आवर में कितना होगा? अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 20 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे 20 × 24, ये ऑलरेडी पीछे हो चुकी है. बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 24 आवर में ये सिनेरियो हो चुका है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होने वाली है कि पर डे कैलकुलेट करने से बेटर है तुम आवर्स पे खेलो कि नेक्स्ट सेम टाइम कब आएगा. अगर नेक्स्ट सेम टाइम की बात करूं तो यू नो वेरी वेल कि 24 आवर कितने दिन में होते हैं? एक दिन में होते हैं. तो ये टाइम पीरियड कैच करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? इजी टू कैलकुलेट है सर. कुछ नहीं करना, 20 × 24, पर डे के 24 हटा दो, ये कितने दिन में सेम हो जाएगी? 20 डे में. इट्स वेरी इजी टू फाइंड. कोई टफ टास्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है? 20 डे में ये चीजें पॉसिबल है. आराम से समझ पा रहे हो? ये सीक्वेंस में जो साइड में मैंने सॉल्व किया है, ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में 1 आवर था, 1 आवर का टाइम निकला तो 3 मिनट ये पीछे हो गई. ठीक है? तो 3 मिनट का मतलब 3/60 आवर. तो 1 आवर में कितना पीछे हो जाएगी बच्चों? 1 आवर में कितना हो जाएगी? 1/3 × 60. 24 आवर में कितनी हो जाएगी? 20 × 24. मतलब एक दिन में ये इतना पीछे हो चुकी है. तो 20 डे के बाद तुम लोग कैलकुलेट करोगे कैसे भैया? 24 से डिवाइड करोगे तो 20 डे के बाद कहानी कैसे बन रही है गाइस? यू कैन अंडरस्टैंड.
20 डे के बाद कहानी ऐसी बनेगी कि टाइम सेम हो रहा है, टाइम सेम हो रहा है। अब कैलकुलेशन वेरी इजी, पर डे के हिसाब से मत चले जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं अपन। देखो 1 से 1 जून तक की बात करें तो 1 जैन को इंक्लूड नहीं करेंगे, बेवकूफी होगी 1 जैन को इंक्लूड करना, उसके बाद के दिन काउंट करने हैं। इनको इंक्लूड तो करना है बट फिलहाल के लिए इसके बाद के दिन काउंट करते हैं। तो जैन में कितने दिन होते हैं सर? जैन में नंबर ऑफ डे होते हैं 31। 1 जैन इंक्लूड नहीं कर रहे तो ओनली 30। यस, फैब में तुम लोग फिक्स, तुम्हें पता नहीं है तो 2 नंबर ऑफ डे होते हैं, या तो 28 हो गया 29, क्योंकि कोई फिक्स डे ईयर गिवन नहीं है। इसके बाद मार्च के अंदर 31 होता है, मई के अंदर 30 होता है, और इसके जस्ट बाद में जो कैलकुलेशन पावर तुम देखो, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल और मई और जून। क्योंकि तुम लोगों ने ये 1 जैन इंक्लूड नहीं किया तो तुम्हें 1 जून इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। इन सबको कैलकुलेट करो तो 30 30 35 टाइम हो रहा है 150 प्लस 1 151, और 29 करोगे तो 152। क्या बातें समझ पे आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि 152 और 151 अगर हर 20 डे के बाद सेम टाइम बताता है तो कितनी बार एग्जैक्टली डिवाइड होगा गाइस? कितनी बार एग्जैक्टली डिवाइड होगा? एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होगा? 7 टाइम। यस सर, तो 160 डे पे तो ये 8 हो जाएगा, या 1 जून को आके ये टाइम सेट कर लेगा, सेम टाइम सेट कर लेगा। तो डजेंट मैटर तुम 151 ले लो चाहे 152 ले लो, तुम 7 टाइम तक ही कर पाओगे, क्योंकि 160 तक जाते जाते 1 जून आ जाएगी। तो एग्जैक्टली आंसर कितना हो गया? 7 तो ये है, दिख रहा है तुम्हें? 7 तो ये दिख रहा है, 7। एक इसने 1 जैन को सेट किया था वो 8, और एक 1 जून को किया था 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 9 होगा, ना कि 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, पर तुम अगर इसे पेशेंस के साथ रीड करो और फिर पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा तो तुम इसे इजीली बना पाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। बहुत ही प्यारा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, एक तरीके से एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें जितने ज्यादा पेशेंस होंगे वो उतना प्यार से इसे बना पाएंगे। ठीक है, देखते जाना क्या क्या डील होती है। इन एग्जामिनेशन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 100 1 to 10 respectively. Each question had 4 answers A, B, C, D, which of one and only one was the correct. For each correct answer, the candidate get 1 marks. Right? There were 1 negative mark. No negative, negative नहीं है, मतलब सिर्फ जो है उसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को नंबर्स दिए गए। अगर तुम 5 सही करोगे तो 5 नंबर है, 6 सही करोगे 6 है, 7 सही करोगे 7, और 2 है तो 2। तो तुम लोग इस टेबल को थोड़ा देखोगे, जिसमें ओम है, पवन है, कादिर है, राकेश है, सिमरनजीत है और टर्की है। राइट? इनके जो मार्क्स है, क्या ये बात फुल प्रूफ नहीं है अब कि 2 5 7 3 2 है ना? ये सारे के सारे नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस हैं, जितने करेक्ट किए हैं वही तुम्हें गिवन है। 2 मार्क्स का मतलब इस पूरे डाटा के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही है। राइट एवरीवन? इस पूरे डाटा के अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चन सही है। तो तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस को डील करना जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले पिक करते हैं। जैसे 7 वाले को पिक कर गाइज, 7 वाले में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो कितने कॉमन आंसर है, कितने कादिर और सिमरनजीत के कितने कॉमन आंसर है। मैं पहले कॉमन को टिक कर लेता हूं, ये लो कॉमन, राइट? ये भी कॉमन, समझते जाना। ये भी कॉमन, समझो आराम से। हाँ, ये नहीं है, ये भी कॉमन, और सबसे लास्ट वाला भी कॉमन, ये लो कॉमन। इतनी क्लियरिटी है? ये 4 आंसर कॉमन है। तुम मुझे बताओ 7 नंबर लाने के लिए अगर ये चारों कॉमन सही नहीं होते तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं।
ऐसी पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चारों सही नहीं होते तो तुम 7 का सम कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम देखो 7 मार्क्स का मतलब ये 4 मार्क्स यहां से हो चुके हैं, रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए सर, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 बच गए। यस, 6 का सिनेरियो क्या है, 6 में से 50% कादिर के सही है और 50% सिमरजीत के सही है, तभी तो पॉसिबिलिटी बैठेगी यार। 3 उसके सही हो गए, 3 उसके सही हो गए। क्योंकि अगर तुम ये 4 सही नहीं लोगे तो क्या क्या तरीका है, मान लो तुमने इनमें से 2 सही ले लिए, फॉर एग्जाम्पल तुमने इनमें से 2 सही ले लिए, तो बाकी 5 जो बचे हैं, बाकी जो 5 बचे हैं उसमें से तुम्हें 5 के 5 सही लेने पड़ेंगे। भाई यही तो सिनेरियो है, 5 के 5 सही लेने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या वो 5 सही हो सकते हैं? अगर तुम एक के सही ले लोगे तो कादिर के पूरे हो जाएंगे पर सिमरजीत के नहीं होंगे। तो 7 का सिनेरियो पहले 4 दोनों के इक्वल सेम है, बचे हुए 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सिमरजीत के सही है और 3 क्वेश्चन क्या है, कादिर के सही है। तो परफेक्शन मिल गया। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन में इन फ्यूचर आए तो सबसे बड़ा नंबर देखो और उस सबसे बड़े नंबर में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसके सही है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। होप सो बात समझ में आ रही है। अगर इतनी क्लियरिटी है और तुम्हें पता चल गया कि ये आंसर सही है तो बाकी वाले क्वेश्चंस गलत कर दूं, मैं बाकी वाले क्वेश्चंस गलत कर दूं, क्रॉस क्रॉस कर दे इनको कि ये गलत है। भाई इसका ए ही आंसर हो सकता है और कोई आंसर तो नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? इसका सी ही आंसर और डी ही आंसर हो सकता है और तो नहीं हो सकता। आराम से सोल्व करना, भाग के करोगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा फिर चीजें समझ में आनी चाहिए। ये लो, ये लो और ये लो, बी का ये लो, ये लो और ये लो। बाकी अगर तुम लोग देखोगे ब्लू पार्ट से तो भैया ये इसका भी ये सही है ना, क्योंकि एक का सही होगा तो फिर सबका ही सही होगा ना वो तो। चलो ये इसका भी सही है। चलो इतनी पिक्चर तुम्हारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बड़े नंबर के साथ, बड़े नंबर के साथ बढ़ते हैं। वो है पवन। पवन के 5 जो आंसर्स हैं वो देखते हैं। पवन के 5 आंसर जो, पहले का डी है, डी के बाद बी है। समझना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है यार इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम टेकिंग जरूर हो सकता है बट तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस देके जाएगा और टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। जेट में डी है, बी है, बी है, डी है, ए है और बी है। यही लग रहा है, यही है। इसके बाद अगर इसको मैं समरजीत के साथ कंपेयर करूं, देखो डी बी बी बी, समरजीत के साथ क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि तुम्हारे पास यही है जिसमें कॉमन नंबर ऑफ आंसर सेम ज्यादा है। जैसे डी है, बी है और बी है। इज इट क्लियर? देखो डी बी बी और सी ए, सी ए और सबसे लास्ट वाले में है बी। क्या इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट दिख रही है तुम लोगों को? क्या इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट दिख रही है? मैंने सब नंबर्स लिख दिए। अब अगर तुम लोग देखोगे पवन और समरजीत में दो दो जो ऑप्शन है 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 जो आंसर है सेम है। कई 5 के 5 सही हो सकते हैं बच्चों। अगर ये 5 के 5 सही हो जाते हैं तो समझो जरा, 5 के 5 सही हो जाते हैं तो समरजीत का खेल खत्म। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं पवन की कहानी देखूं तो 5 सही होने के बाद एक ऑलरेडी है 6, दोनों तरीके से ये गलत है, दोनों तरीके से ये गलत है। मुझे ये पता है कि समरजीत को इन 6 में से 3 सही करने हैं, इन 6 में से 3 सही करने हैं। तो तुम लोग एक बात बताओ, क्या तुम ये 3 सही करके ये 3 कर सकते हो क्या? मान लो ये 3 सही है और ये 3 सही है, इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबिलिटीज अगर देखते जाओगे तो अगर ये 3 सही है तो आगे के भी सही होंगे। तो सर ये तो नहीं बैठा, मतलब ये तो टफ है, टफ टू डू है। अब थोड़ा और देखते हैं, आराम से सोचना स्टार्ट करो कि पवन को कितने क्वेश्चन सही करने हैं। पवन को 4 सही करने हैं, समझो मेरी बात, 4 सही करने हैं। सारे के सारे यहां से तो नहीं ले सकता। अरे समझ पा रहे हो? अगर इसने यहां से 1 2 3 4 ले लिया, समझो सब बी बी ए बी, तो नीचे भी बी बी ए बी सही हो जाएगा और सिमरनजीत के 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और लिटरली सिमरनजीत को सिर्फ 3 क्वेश्चन चाहिए। तो डेफिनेटली ये वाला जो क्वेश्चन है क्या हो गया भैया, ये पवन का सही है और इसका गलत है, इसका गलत है। ये लेना ही पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है।
हाँ 3 ले सकते हो सर, एक यहां से सही करके बाकी 5 में से 3 आप ले सकते हो, बट जो 4 आपके हैं वो चारों के चारों पवन डी बी बी ए बी से नहीं ले सकता। रीजन समझ में आ चुका है, क्योंकि वो सिमरनजीत जैसा है। अब अगर मैं मार्क करना चाहूं तो आराम से देखो, मार्क करते जाना। इसका डी सही करो बच्चों, इसका डी सही करो। अगर ये डी सही है आराम से समझते जाना, बाकी सबको क्रॉस कर दो, पैरेलल में क्रॉस करते जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जानी। इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, सॉरी इसको क्रॉस क्यों करना है, डी डी तो सही होगा ना, डी तो सही होगा ना। चलो बहुत ही आराम से देखेंगे, ये हो गया और ये हो गया। इतनी बातें तुम्हारे माइंड में आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या इतनी पिक्चर भी समझ में आ रही है तो ठीक है, हाँ इतनी पिक्चर भी समझ में आ रही है तो ठीक है। यहां तक तुम लोगों ने बहुत कुछ मॉडिफाई कर लिया और चीजें तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग दिख रही है। सिमरजीत तक की कहानी भी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कादिर की कहानी भी लिखते हैं, ये कादिर की कहानी भी लिखते हैं। ट्विस्ट यहीं से आएगा, ट्विस्ट यहीं से आएगा। नेक्स्ट कादिर की कहानी भी लिख लेते हैं। कादिर की कहानी में क्या है सर, ए है, ए है, सी है, ए सी है, इसके बाद क्या है, बी है और डी है। ठीक है, बी और डी है, बात समझ में आ रही है ना, बी और डी है। देखो ए सी है और इसके बाद में क्या है, तुम लोग अगर कैरी करना चाहोगे कादिर में तो ये बी और डी है, बी और डी है। बात खत्म। क्या इतनी कैरी ऑन कर पा रहे हो, इतनी चीजें कैरी ऑन कर पा रहे हो, देखते जाना आराम से। अगर तुम यहां तक चीजें लिख पाए हो तो चीजें समझ में आनी चाहिए। कादिर के मैंने कौन से पार्ट लिखे, ए सी, ठीक है, फिर मैंने लिखा है बी, समझ रहे हो, ए सी बी और डी। इतनी पिक्चर आई थिंक तुम लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर है, बी और डी तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डील क्या है कि तुम्हें पता है कि कादिर के कितने क्वेश्चन और सही होने चाहिए, कादिर के 3 क्वेश्चन और सही होने चाहिए, कादिर के 3 क्वेश्चन और सही होने चाहिए। तो क्या तुम ऐसा कुछ बैठा सकते हो कि कादिर के 3 क्वेश्चन सही हो जाए? अभी तक कोई डाटा ऐसा समझ में आया, पवन वाली कहानी से कुछ समझ में आ रहा है? एनीवन ऑफ यू, कोई भी सोचो, थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा तुम्हें चीजों को, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जानी है, तो तुम्हें सीक्वेंस तो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहां तक की बात की जाए तो अब अपन फोकस करते हैं ओम पे। सबसे पहले ओम वाला, जो ओम वाला सीन है, यहां पे लिख देता हूं मैं ओम का नाम लिख के। क्या है बच्चों, इसका डी है सर, इसका बी है सर, इसका बी है सर, और सबसे लास्ट वाला देखे तो बी ए है सर। बहुत ही प्यारी सी बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि ओम के 1 नंबर आ चुका है। अब क्या ये ओम के ये तीनों सही हो सकते हैं? नहीं ना भैया, ये तीनों सही हो गए तो ओम के नंबर 4 हो जाएंगे, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम तो चाहते हो सिमरनजीत के तीनों हो जाए, बट ये पॉसिबल तो नहीं है किसी भी एंगल से सर, ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। ये तीनों सही होने किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 3 पॉसिबल नहीं है, समझो तुम अच्छे से बात समझने की कोशिश करना, अगर ये 3 पॉसिबल सही नहीं है, 3 में से एक तो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट तीनों नहीं हो सकते, ठीक है। इनमें से एक तो हो सकता है बट तीनों नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली बाकी बचे हुए 2 तो यहां से होंगे। अरे ये श्योरिटी आ चुकी है क्या, बाकी 2 तो यहां से होंगे, क्योंकि तुम यहां से इन तीनों में से कौन सा एक सही है वो नहीं पता तुम्हें, इन तीनों में से एक ही सही है, क्योंकि ओम का 1 नंबर आ चुका है, एक ही सही है, बाकी ये सारे ओम के गलत हैं, ये ओम के गलत हैं, राइट। तो यहां से सिमरनजीत का कहानी थोड़ा और आसान हो गया, तुम लोगों ने 3 सही कर दिए। देखो ये देखो, यहां पे और पिक्चराइज कर पा रहे हो, ये हो गया, चलो ये हो गया, चलो ये हो गया, चलो बहुत ही आसानी से चीजें बन रही है। आई थिंक तुम थोड़ा और बेटर समझ पा रहे हो, और मैं इनको थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ। बाकी ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। होप सो क्लियर है। अब आ जाओ थोड़ा और पिक्चर को क्लोज से देखने के, थोड़ा और क्लोज से देखोगे तो भैया ओम बचा है, ओम को जान दो एक बार, ओम को जान दो, ओम की कहानी बाद में देखेंगे। डी बी बी में से एक तो पक्का सही है, इन 1 2 3 में से, इन 1 2 3 में से एक तो पक्का सही है। चलो कादिर की बात कर लेते हैं, कादिर के कितने सही हो गए सर? कादिर के 1 2 3 4 ही सही हुए अभी तक। ये अब आसान बन गया यार खेल। देखो
1 2 3 और 4 ही सही हुए हैं, नहीं 5 हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा अगर मैं कादिर का ये गलत कर देता हूँ, समझना सबके सब, कादिर का ये गलत कर देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ये गलत है, तो ये भी राकेश का भी गलत हो जाएगा और इसका भी गलत हो जाएगा। इतनी पिक्चर समझ में आ रही है, इतनी पिक्चर समझ में आ रही है। तो ये इसका सही होना चाहिए और ये इसका सही होना चाहिए 5 करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो यू गाइज नोटिस कि इसके सिर्फ एक ही नंबर आ रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि 101% ये तो सही है सर, 101% ये तो सही है। तुम लोगों ने देखा ना क्या सीन किया है, ये बिल्कुल सही है और अगर ये बिल्कुल सही है तो राकेश का भी सही है और इस टर्की का भी सही है। इसका सही है तो ये बाकी सारे के सारे रॉन्ग हो गए। अब बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और अगर ये दो सही हो गए तो ये रॉन्ग है, तो सी वाला सारा रॉन्ग होगा, बी वाले सारे रॉन्ग होंगे। बोलो अब क्वेश्चन बन चुका है, आई थिंक सो। अगर और देखोगे तो और अच्छे से देखोगे तो इसमें से एक ही सही है, तो ये पक्का सही है, बी पक्का सही है, तो यहां भी बी पक्का सही है और बी पक्का सही है तो भैया ये ए पक्का गलत है, ए पक्का गलत है तो ये सी पक्का सही है। बनाओ फटाफट, बन गया क्या, ये सी पक्का सही है और अगर सी पक्का सही है तो ये ए पक्का गलत है, ये वाला ए पक्का गलत है। काउंट करो बच्चों, काउंट करो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले करो 1 और 2 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पूरे हो रहे हैं क्या, नहीं देखो, हाँ एक ये इसको सही करो ना, बी है ना, बी को सही करो, 7 हो गया, बात खत्म। इस तरीके से सोल्व करना था। सबसे पहले तुमने 7 और 7 इक्वल लेने थे, दोनों को इक्वल लिया, यहाँ पे सोल्व किया, इसके बाद 5 के साथ कैलकुलेट किया तो तुम्हें पता चल गया बी और डी और सी में से सिर्फ तुम डी सही कर सकते हो। अभी भी तुम्हें समरनजीत के 3 सही करने थे, तुमने ओम के साथ कंपेयर किया, तीनों तो सही नहीं हो सकते सर क्योंकि ओम की कहानी बिगड़ जाएगी, तो इससे श्योरिटी थी कि इनमें से एक ही सही हो सकता है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि ओम को सिर्फ एक ही चाहिए था, तो अगर इन तीनों में से एक हो सकता है तो सिमरनजीत को 2 में से 2 चाहिए, तो ए बी हो जाएगा, बात खत्म। जिसकी वजह से ओम के ये दोनों गलत हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा टारगेट करना था कादिर को। कादिर का ये गलत करते तुम तो ये बाकी सारे गलत हो जाते, जिससे टर्की के पूरे नहीं हो रहे थे, ठीक है, टर्की के ये नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, इजी से बन जाता। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे सेट में तुम लोग स्टार्ट कैसे करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। जरा क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर सी है। चलो अब तो इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। फॉर विच ऑफ दीज क्वेश्चन डी इज करेक्ट आंसर? डी इज करेक्ट आंसर। डी किसके लिए करेक्ट आंसर है बच्चों? डी सबसे पहले क्वेश्चन 8 के लिए सही आंसर है। क्या क्वेश्चन 1 के लिए है डी? नहीं भैया, ये गलत हो गया, 1 और 8 गलत हो गया। 9 देखो जरा, 9 देखो, 9 के लिए बी आंसर है, गलत हो गया और ये बोथ के लिए तो हो ही नहीं सकता, 8 इजी। आगे देखो, विच ऑफ दीज क्वेश्चंस विटनेस द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट आंसरिंग करेक्टली? लिस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 को कितने लोगों ने सही किया? देखो आराम से, क्वेश्चन 2 को 1 2 3 लोगों ने सही किया है, भैया 3 लिख दो इसके आगे। क्वेश्चन 4 को कितने लोगों ने सही किया? क्वेश्चन 4 को सिर्फ एक किया है, हाँ भैया। अब आई थिंक आंसर आ चुका है, लिस्ट का मतलब 1 है, 0 तो कोई था ही नहीं। 5 का फिर भी चेक कर लो, चलो तुम्हारा मन करे तो 5 को 3 ने किया है, यस 5 को भी 3 किया है, बात खत्म। और बोथ 3 और 4 ये तो गलत है वैसे भी, बोथ 3 और 4, 3 और 4 को, ये 3 में 3 और 4 को, ये तो क्वेश्चन में अटेम्प्टेबल ही नहीं था, गलत होना चाहिए वैसे ही। और 10 की बात करें तो 10 के अंदर 2, तो 10 के अंदर 2, तो भैया सबसे लिस्ट अगर किया जाए तो क्वेश्चन 4 को सही अटेम्प्ट किया बच्चों ने। इतनी इतनी पॉसिबिलिटी समझ में आई, बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट। तो नाउ डिस्कस करते हैं 15th वन, राइट। नदीम की जो एज है वो 2 डिजिट नंबर है, x स्क्वायरिंग विच रीड ए 3 डिजिट नंबर, दोज लास्ट डिजिट इज y, जिसकी लास्ट डिजिट y है। कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो, दो स्टेटमेंट है y के लिए, एक y का स्टेटमेंट है कि ये प्राइम नंबर है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है y जो है वो 1/3 है किसका, x का।
तो बच्चों बड़ा आराम से डिटेल में अगर इसे देखना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले तुम लोगों के पास x के लिए बोला गया है क्या, इजी टू अंडरस्टैंड है, 2 डिजिट। मान लो एक a है और एक b है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो x का स्क्वायर करूं तो डेफिनेटली क्या है, 3 डिजिट नंबर में से लास्ट जो डिजिट है वो y होगी। और तुम्हें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर कैरी करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट y क्या है बच्चों, y को अगर तुम लोग देखना चाहोगे तो y यहां पे बच्चों एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है और ये 7 होता है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर होता है तो उसका लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी 101% है कि जो y है वो 5 होगा। यस, और तुम्हें भी पता है, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। समझना आराम से, 2 डिजिट नंबर लेना ना। दूसरा 25 का स्क्वायर 625 होता है। इज इट क्लियर? तुम लोग नोटिस करोगे कि ये जो डिजिट है, सेकंड डिजिट है, ये भी क्या है, ये भी 5 है। ऑलवेज हैपन। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 हमेशा 5 के स्क्वायर से ही बनेगा। तो ये तुम लोग डैम श्योर हो कि ये 5 होने वाला है। राइट, इतने स्टेटमेंट पहले की बात थी। अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं, स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है, y इज 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x। मुझे एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल x जो है 12 है, तो जो x का स्क्वायर होगा वो कितना होगा बच्चों, 144 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट y होना चाहिए, लास्ट डिजिट y होगा तो y 12 का 1/3 4 होता है कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है। फॉर एग्जाम्पल x को तुम 15 लो तो x का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। एंड यू गाइज नोटिस दैट कि 5 और 15 के बीच में क्या है, 15 का जो डिवाइडेशन 1/3 करेंगे 5 आएगा। तो क्या दोनों पॉसिबिलिटीज है? अब दोनों केस मर्ज करके देखो, दोनों केस मर्ज करोगे ना तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होगा, जहां पे तुम्हारे दो केसेस बन रहे थे, अब नाउ यू आर कैरिंग विद सिंगल केस, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, एक ही केस बन रहा होगा 15 का। 12 वाला तो रिजेक्ट हो रहा है ना, 12 वाला तो रिजेक्ट हो रहा है ना। तो तुम लोगों को क्या दोनों स्टेटमेंट की नीड नहीं हुई? डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट की नीड थी। दैट्स व्हाई इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, अगर तुम परफेक्टली नॉलेज है तुम्हें नंबर सिस्टम की, तो आंसर करोगे इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू टेक 1 and 2 टुगेदर। दोनों को एक साथ लेना सफिशिएंट था। होप सो क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइस। बाय।